चलिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्रश्नावली 6.2 का तीसरा प्रश्न है और क्लास 9 का आप मैथ पढ़ रहे हैं। इसमें दिया है कि दी हुई आकृति में रेखा AB रेखा CD के और EF के समांतर है। तो कल मैं आपको बताया था कि अगर कोई रेखा है, उस रेखा के समांतर दो रेखाएं हैं, तो तीनों रेखाएं आपस में क्या होती हैं? समांतर। इसमें जो दिया है AB समांतर CD समांतर EF, मतलब AB के समांतर CD भी है, AB के समांतर EF भी है, CD के समांतर EF भी है और AB भी है, और EF के समांतर CD है, AB है, मतलब तीनों आपस में समांतर है। तो अब हमको x का मान बताना है, यहाँ पे जो दिया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे रेखा AB तथा रेखा CD के लिए, ओके बेटा? AB समांतर CD, AB समांतर CD ये दिया, ओके बेटा? हाँ, फिर यहाँ लिख देंगे इसलिए कोण ABC बराबर कोण BCD। यहाँ लिख देंगे क्योंकि एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, AB समांतर CD, और फिर लिखा गया चूंकि AB समांतर CD दिया है इसलिए कोण ABC इस कोण की बात कर रहा, कोण ABC बराबर कोण BCD, मतलब इस पूरे कोण की बात कर रही है। ये पूरा कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो कोण ABC कितना दिया बेटा? 60 अंश। कोण BCD यहाँ लिख देंगे बेटा, या कोण BCD बराबर 60 अंश, मतलब ये हो जाएगा आपका, ये पूरा आपका कितना हो गया? 60 अंश पूरा हो गया ना? अच्छा, अब यहाँ लिख देंगे बेटा, लिखेंगे यहाँ पे रेखा CE कोण BCD का अर्धक रेखा है, इसलिए कोण BCE बराबर कोण ECD बराबर 60 अंश बटे 2 बराबर 30 अंश। बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, इसको देखिएगा। ऐसे तो आपको बताया गया है कि रेखा AB और CD के समांतर है, तो ये एकांतर अंतःकोण बराबर होते 60 अंश है, या 60 अंश से भी हो जाएगा। और ये रेखा आपको जो देखने में लग रहा है कि कम है ज्यादा है, लेकिन ये अर्धक रेखा है, तो अर्धक रेखा कोण को दो समान भागों में बांटती है, बताया गया है, लिखवाया गया। तो आपको ये कोण है आपका BCD, मतलब पूरा कोण, और इसका अर्धक रेखा CE है, मतलब इस 60 अंश को दो समान भागों में बांट रही है। इसका मतलब ये हो गया कोण BCE, मतलब यह कोण बराबर कोण ECD, यह कोण, मतलब दोनों आपस में बराबर होंगे, और दोनों कितने अंश का होंगे? 60 बटे 2 बराबर 30 अंश का होंगे। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? बोलिए। चलिए।